ईशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वचन के माध्यम से हमें बात करने के लिए उसने अवसर दिया है। आज का वचन दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 13-14 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, आदि से तुम्हें चुन लिया गया है कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु में महिमा को प्राप्त करो। प्रियो, हम सब वचन के अनुसार परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं, क्योंकि वचन ये बताता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर ने आखिर हमें क्यों चुना है? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र बनकर बने रहें। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के डर और भय में होकर जीवन में आनंद को प्राप्त करें। प्रिय, परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आए यीशु मसीह के रूप को लेकर, मानव रूप धारण करके उन्होंने इस संसार में मनुष्यों के बीच में डेरा किया और वो तमाम बातों को, जो स्वर्गीय राज्य की बातें हैं, वो बताया करते थे। तमाम रोगियों को चंगा किया करते थे। तमाम सुंदर सुंदर वचनों से तृप्त किया करते थे। प्रियो, हम सब यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। प्रभु हमसे ये चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम का हम प्रचार करें, हम एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बताएं, हम परमेश्वर के समीप रहें, हर समय प्रभु को धन्यवाद देते हुए उससे हम प्रार्थना करें और उसके हम निकट रहें। परमेश्वर ने हम सबको धर्मी होने के लिए इस संसार में चुन लिया, हमें बुलाया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में धनी बने रहें। मसीह में रहते हुए प्रियो, हम शैतान की तमाम युक्तियों को प्रार्थना और विनती के द्वारा नाश कर पाएं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों के बीच में गड़बड़ियों को डालने की कोशिश करता है। लेकिन वचन ये बता रहा है कि आदि से तुम्हें चुन लिया कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके, विश्वास करके उद्धार पाओ। सत्य क्या है? परमेश्वर ने हम सबको तमाम स्वर्ग की आशीषों को देने के लिए चुन लिया है। वो चाहता है कि हम आशीषों को प्राप्त करें। इस संसार में रहते हुए हम भले काम करें, हम ज्योति की संतान बनकर चलें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। सच में प्रिय, चुने हुए जो लोग हैं, परमेश्वर प्रत्येक जन को धन्य कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर चाहते हैं कि सब पर उसका अनुग्रह हो, वो हमें अनुग्रह तले रखना चाहता है। प्रियो, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होने के लिए वो हमें ठहराता है। प्रियो, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, हमें वो बहुतायत से आशीष देना चाहता है, आनंद देना चाहता है, जीवन में शांति को देना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप रहें,
प्रियो, नित्य जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, वचनों को हृदय में रखेंगे, तो प्रियो हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषों को उंडेल कर देंगे। वचन ये कह रहा है, उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करे। वो चाहता है कि हम सब आशीषों से परिपूर्ण रहें। परमेश्वर की महिमा में प्रवेश होने के लिए उसने हमें बुलाया है, उसने हमें चुन लिया है। हम धर्म के बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, अपनी बातों को प्रभु के पास रखें। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। हम अपने मुंह को खोलकर उससे हम प्रार्थना करें। अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, दुखों के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। प्रियो, जब कष्ट या परेशानी, दुख, तकलीफें आती हैं तो हम परमेश्वर के निकट ना आकर हम इधर उधर जाते हैं। हम मदद मांगने के लिए जाते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास दौड़कर जाते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। जब हम सच्चे मन से उसके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसने हमें अधिकार दिया है प्रार्थना करने के लिए। वो कहता है विश्वास के साथ प्रार्थना करो। प्रियो, हम जब परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचनों में विश्वास रखेंगे, तो अवश्य ही वो हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा देगा। वो हमारे तंगी को दूर करेगा, हमारे कमी घटी को दूर करेगा। कभी कभी हम निराशा में होते हैं, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे जीवनों में नहीं हो पाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए भला है, हमारे जीवन में आनंद को लाता है। वो ऐसी चीज़ें देगा जिसमें हम रहकर सुख और शांति को महसूस करें। वचन बता रहा है, आदि से तुम्हें चुन लिया गया है। आदि से परमेश्वर ने हम सबको प्रिय अपने लहू की सुरक्षा दी है। हम सब उसके लहू में सुरक्षित हैं। शैतान हमें नहीं छू सकता है। बस हम कभी भी अपने मन में शैतान को अवसर ना दें, हमारे मन कभी खाली ना पाए जाएं। हमेशा हमारे मनों में वचन संचित रहें। प्रिय, परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने तमाम रोगियों को चंगा किया, अद्भुत काम किए, लोगों को सुसमाचार सुनाया, और जिन लोगों ने विश्वास किया उनका उद्धार हुआ। वो यीशु मसीह के पीछे चल दिए। प्रिय, हम जक्कई के बारे में जानते हैं। जक्कई को परमेश्वर को देखने की इच्छा थी। वो नाटा होने के कारण वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, और पेड़ पे चढ़कर उसने प्रभु को देखा। प्रभु ने जब उसकी ओर ताका तो परमेश्वर ने उससे कहा, हे जक्कई, छठ नीचे उतारा। प्रिय, हमारे अंदर परमेश्वर से मिलने की आशा है। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें आत्मिक भोजन से, आत्मिक जल से हमें तृप्त करे। तो प्रिय, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वचन ये कहता है कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें आशीषें देने के लिए तैयार है। उसने हमें आदि से चुन लिया है। हम परमेश्वर में विश्वास रखें और यीशु मसीह की महिमा को हम प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। प्रियो, एक दूसरे से हम वचनों को शेयर करें, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है कि उसके लोग इस संसार में रहकर परमेश्वर के नाम को फैलाएं, सुसमाचार दें, एक दूसरे को चेतावनी दें, एक दूसरे को बताएं। प्रिय, परमेश्वर
हम सबको अपने काम के लिए इस्तेमाल करें, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। परमेश्वर दया का धनी है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के कान हमारी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। वचन के अनुसार संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सच में प्रियो, परमेश्वर हमें हर दिन आत्मिक भोजन देते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर भी देते हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर ने प्रियो आपको चुन लिया है। आपके ऊपर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके हाथों की कमाई में परमेश्वर आशीष देंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो मेरे प्रभु की। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आप आशीषों को उंडेल कर दीजिए खुदावन। बीमारियों से उनको छुटकारा दीजिए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तेरी जय हो। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के राजा, तेरी जय जयकार निरंतर हमारे मुंह से होती रहे पिता। हालेलुया। हमारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह हालेलुया अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। अपने वचन उनके हृदय में दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमेशा अपने हाथों को उठाकर हमारे भाई बहन धन्यवाद दें पिता। हर एक कमी घटी को यीशु मसीह के नाम में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।